हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछली बार हम यहाँ सीख रहे थे, जब हम आखिरी बार यहाँ मिले थे। हमारे सामने क्या है, दो बातें हैं जिनका हमें क्या करना है, चुनाव करना है। जैसे आदम के सामने परमेश्वर ने दो विशेष पेड़ रखे थे, जिनका क्या करना था, जिनमें से एक का चुनाव करना था। परमेश्वर ने देखो इंसान को आजाद मर्जी दिया है। परमेश्वर कोई भी चीज इंसान के ऊपर थोपता नहीं है, डराता नहीं है, लालच नहीं देता, बल्कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। अगर हम निर्बुद्धि हैं, मतलब अगर जैसे सड़क पर पागल लोग हैं, बेचारे चलते हैं, अगर पागल हैं तो फिर तो क्या नहीं है। आपको मालूम है जो जन्म ही से क्या है, बेचारे मानसिक तौर पर निर्बुद्धि हैं, बुद्धि काम नहीं करती, उनके लिए स्वर्ग की टिकट क्या है, कन्फर्म है। परंतु हम जो बुद्धि रखते हैं, हम जो पाप की पहचान रखते हैं, हमारे लिए क्या है, चुनाव है। हमने चुनाव करना है, मुझे कौन सा मार्ग चाहिए। तो हम पिछली बार वो देख रहे थे, आदम ने मृत्यु का चुनाव किया और परमेश्वर से हमेशा के लिए क्या हो गया, दूर हो गया। परंतु हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। उस परमेश्वर ने फिर से क्या किया, फिर से परमेश्वर ने रास्ता क्या कर दिया, खोल दिया। मेमना उधर वध हुआ, लहू किसी का बहा, और उसके चमड़े उतार कर और उसके नंगे तन को ढांप दिया। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं, परमेश्वर ने जब इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया, उसने भी उनके सामने परमेश्वर ने क्या रखा, कह रहा मैं आज आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाकर और इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन को भी रखा है और मरण को भी रखा, आशीष को भी रखा है और श्राप को भी रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसका चुनाव करो, जीवन ही का चुनाव करो। तो हम हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को समझते हुए क्या करना है, अपने जीवन का चुनाव करना। हाँ, पहले हम निर्बुद्धि थे, वचन में लिखा है पहले हम भी क्या थे, निर्बुद्धि थे। अगर अभी भी हम निर्बुद्धियों के समान चलते हैं तो हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। एक अंधा तब तक अंधे की तरह चल रहा है जब तक उसकी आंखें अंधी हैं, मजबूरी है उसको। आंख खुलने के बाद कोई अंधे के समान चल नहीं सकता, हो नहीं सकता, मतलब नाटक उससे किया ही नहीं जाएगा। इस चीज को हमने समझना है। हम अंधों के समान क्यों चल रहे हैं आज, क्योंकि अभी तक हमारी क्या नहीं खुली, आंख नहीं खुली। जिस दिन आंख खुलेगी हम प्रभु के पीछे हो लेंगे जिसने हमारी, क्योंकि आंख वही खोल सकता है और कोई आंख नहीं खोल सकता। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम क्या थे, हम भी एक दिन क्या थे, निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे, मुर्दा थे, अपने पापों अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। लेकिन जब प्रभु जिलाता है तो फिर मतलब एक और हम देखते हैं, जैसे पागल व्यक्ति सड़क में नंगा घूमता है, और नंगा कब तक घूमता है, जब तक क्या है वो पागल के समान कब तक चलेगा, निर्बुद्धियों के समान कब तक चलेगा, जब तक उसको समझ नहीं है तो कोई खोल नहीं। आपको मालूम है एक राजा था, नबूकदनेस्सर राजा था, उसके अंदर घमंड आ गया, कह रहा ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया है, उसके अंदर मैं आ गया। हालांकि परमेश्वर ने उसको दिया था, सबको सब कुछ परमेश्वर देने वाला है, लेकिन इंसान क्या सोचता है, ये मैंने कमाया है, ये मेरा है। परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय इंसान क्या करता है, ये अपना समझ बैठ, ये मेरा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा है तू बैलों के समान, जानवर के समान क्या चरेगा, घास चरेगा, और तेरे नाखून भी क्या हो जाएंगे, जानवर जैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बाल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और तू आकाश की ओस के नीचे मतलब क्या करेगा, भीगा करेगा। कब तक रहेगी ये दशा, जब तक मतलब तेरी बुद्धि ठिकाने, तेरा दिमाग ठिकाने, जब तक तू अपने आपे में ना आ जाए, जब तक तू होश में ना आ जाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र है, जब तक होश में नहीं आया, यानी कि वो जीवन कब तक जी रहा है। आपने समझा कितना बड़ा विषय है। एक व्यक्ति ने अगर प्रभु को जीवन नहीं दिया, उद्धार नहीं पाया, तो क्यों नहीं पाया। हम पिछले दिनों देख रहे थे 5 कारण है, कुछ ना कुछ कारण है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की आंख खुलेगी ना, जब एक व्यक्ति की बुद्धि खुलेगी ना,
जब एक व्यक्ति को सच्चाई मालूम चलेगी ना, तो सच्चाई क्या है? मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं शैतान के पिंजरे में फंसा हुआ हूँ, मैं पाप की गुलामी में हूँ। मतलब जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा और ये सत्य वचन जब होश में ला रहा है, उसका विवेक भी अंदर से गवाही दे रहा है, वो गुलाम है। किसका? पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, होश में नहीं है। मान लो शराबी व्यक्ति नशे में पड़ा है, नाली में पड़ा है, कब तक पड़ा है? जब तक नशे में है भाई। अगर हम कहें हमारा उद्धार हो गया, लेकिन अभी भी किधर है? नाली में। अगर हम कहें हमारी आंख खुल गई, अगर अभी भी अंधों के समान चलते हैं। अगर हम कहें हम होश में आ गए, लेकिन अभी भी उड़ाऊ पुत्र के समान मतलब कपड़े फटे हुए हैं, सूरों का खाना क्या कर रहे हैं, तो होश में नहीं आए। ऐसा हो नहीं सकता। एक व्यक्ति सच्चाई को जाने, एक व्यक्ति उद्धार पाए और उसका जीवन, उसकी सोच, उसके लक्ष्य ना बदले, हो नहीं सकता। परमेश्वर क्या बदलता है? धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर एक व्यक्ति की जिंदगी को क्या करता है? बदलता है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है। अगर अभी तक बदली नहीं है, अगर अभी तक हमारी सोच बदली नहीं है, अगर अभी तक हम पृथ्वी की बातों पर, शरीर की बातों पर, नासवान की चीज़ों के लिए अगर प्रेम रखते हैं, प्राथमिकता देते हैं और उनके पीछे जाते हैं, इसका मतलब हमें अभी असली मिली नहीं है। कीमत किसकी ज्यादा है? बताओ, कीमत किसकी ज्यादा है? जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसी के पीछे दौड़ेंगे ना। दुनिया में सबसे कीमती परमेश्वर है, दुनिया में सबसे प्रेमी परमेश्वर है। उससे बढ़कर कोई और प्रेम आपको नहीं करता, उससे बढ़कर कोई हमारी और चिंता नहीं करता, उससे बढ़कर और कोई विश्वास योग्य और वफादार है नहीं। वो कभी बदलेगा नहीं। इंसान बदल जाएंगे, इंसान मर मिटेंगे, धन दौलत नाश हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आज कल और युगान युग परमेश्वर एक सा है, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए हम गीत गा रहे थे, यीशु मेरा प्रिय है, ख्रिस्ट यीशु मेरा प्रिय है। यीशु के समान कोई प्रिय है? ये कौन गा सकता है? जिसको होश आई है, जिसको अपनी नीचता दशा का एहसास हो गया, जिसको अपने गुनहगार होने का, जिसको अपने पापी होने का, जिसको अपने उन दशा का एहसास हुआ और उसने यीशु को पहचाना, उसके प्रेम को पहचाना, उसके क्रूस को पहचाना, वो गीत गा रहा है। जिसने उद्धार पाया, जिसने स्वाद चख लिया। गाने को तो हम सब गा सकते हैं, ये बच्चा भी गा लेगा, तोता भी, लेकिन गाने में क्या नहीं है, वो अनुभव नहीं होगा। तो हमने समझना है, अगर अभी भी हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो हमने प्रभु के प्रेम को चखा नहीं। अगर अभी भी हम प्रभु को अपने जीवन में वो जगह, वो स्थान, वो ऊंचा, क्योंकि परमेश्वर ही है एक जो सबसे पहला है, सबसे ऊंचा है। अगर हमारे जीवन में अभी तक उसको वो स्थान नहीं है, अभी तक हमने उसको पहचाना नहीं है। हम सब अपने जीवनों को इन दिनों क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं मेरे प्यारे। इन दिनों जांचने के दिन है, इन दिनों अपने जीवनों को जांच, इसलिए लिखा है अगर तुम जांचते तो दंड ना पाते। क्योंकि जब हम जांच लेंगे ना, तो हम कभी भी दंड को चुनाव नहीं करेंगे, कभी भी हम नासवान चीजों का चुनाव नहीं करेंगे, कभी भी हम अपनी मनमर्जी का चुनाव नहीं करेंगे, कभी भी हम मृत्यु का चुनाव करेंगे क्या? बताओ। हवा ने तो क्यों किया? हालांकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन शैतान भी एक क्या कर रहा है? घूम रहा है। उसने क्या कहा कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य। तो उन्होंने किसका चुनाव किया? मृत्यु का चुनाव किया, और हमेशा के लिए क्या हो गए? मर गए। मैं और आपको भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। जानवर नहीं बनाया, बंदर नहीं बनाया हमें। बंदर है क्या? क्या हमारे बाप दादा बंदर थे? इंसान है। बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सारे जानवरों से बढ़कर हैं, गोरैयों से बढ़कर हैं। अगर जानवरों को इतनी बुद्धि है, जीव जंतुओं को इतना ज्ञान है, हम तो परमेश्वर के स्वरूप समानता में। तो आपने समझना, जिस व्यक्ति ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आज भी वो किस दशा में है, आपने समझना। इस चीज को अच्छे से हम जूम मीटिंग में भी जब हम जुड़े हुए थे, उसमें हम देख रहे थे कि शैतान ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाल में फंसा कर रखा है।
एक व्यक्ति को होश जब तक नहीं आएगी, ये चीज जब तक मालूम नहीं होगी कि मुझे किसी ने गुलाम बनाकर रखा है, मुझे कोई विनाश की ओर लेकर जा रहा है, ये हमारे ज्ञान से नहीं होगा। ये इस सत्य वचन ये प्रकाश में लाता है, ये हमारी आंखें खोलता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कोई। तो हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। आज हम किसका चुनाव करेंगे? आदम ने किसका चुनाव किया? इजरायलियों के सामने रखा था, मैं जीवन और श्राप, जीवन और मरण और आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखता हूं और मेरी इच्छा है कि तुम जीवन ही को अपना लो। लेकिन निर्णय किसने लेना है? इंसान ने लेना है। परमेश्वर कभी भी इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कभी भी डराता नहीं है। परमेश्वर ने हमें बंदर नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है। और सब चीज़ों पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया? खुद चुनाव करने का क्या दिया है? हमें स्वतंत्रता दी है। भले हम शैतान के वश में तो भी अगर आज होश में आ जाएं, अगर आज हम पुकारें, आज ही प्रभु हमें छुड़ाने की क्या रखता है? ताकत रखता है। आज ही दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो एक व्यक्ति को प्रभु के निकट आने से रोक सके। दुनिया में कोई दीवार ऐसी नहीं है। सारी दीवारें प्रभु ने क्रूस के ऊपर क्या कर दी हैं? शैतान का कोई भी डर, शैतान का कोई भी बंधन, पाप की कोई भी जंजीर ऐसी नहीं है जो एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर से दूर कर देगी। यीशु उसी के लिए मरा है। अगर हमारे जीवन में कोई रुकावट है तो वो हमारी तरफ से है, वो हमारी ओर से है। परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिया है, परमेश्वर ने दीवार हटा दी है, कब्रें खुल चुकी हैं, मृत्यु का नाश कर दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। अब ये राज्य किन पर कर रहा है? जिनको अभी होश नहीं आई, जिनकी अभी भी बुद्धि अकल क्या है? बंद है। परंतु उनके ऊपर ये राज्य नहीं कर सकता जिनके ऊपर प्रभु का राज्य है, जो प्रभु की सत्ता के अधीन है, जो परमेश्वर के बाड़े में है। ये छू नहीं सकता। अय्यूब के चारों तरफ घूम रहा था, उसकी संपत्ति पर को छूने का इसका हक, वो मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या लगा रखे हैं? बाड़े लगा रखे हैं। उसको तो खरीदा नहीं था, हमें खरीद के रखा है। हमारी सुरक्षा मेरे प्यारे भाई बहनों कितनी ज़्यादा है। तो पिछली बार हमने जो वचन सीखा था कि हमने किसका चुनाव करना है, हमने सोचना है वो। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो शैतान हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आज्ञाओं को तोड़ेंगे, हमने फैसला करना है। तो कोई राज्य करने वाली ताकत है, प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं करेंगे क्या? हमारे घर में से सामान थोड़ा ले जाएंगे चुरा कर, हैं? या कष्ट कलेश थोड़ा देंगे हमें। हमें पाप में सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा। अपनी शरीर की बोलेगा तो अपनी इच्छा कर, नहीं मरेगा। कोई नहीं है इधर, तू खा आराम से। अच्छे अच्छे पेड़ दिखाएगा, अच्छे अच्छे फल दिखाएगा, जो मना है वो भी दिखाएगा। बोलेगा नहीं मरोगे, खाओ, हर दिन दिखाएगा। और हर दिन हम क्या करेंगे? पाप भाई सुख देता है, पाप मजा देता है, संसार का आदर अच्छा लगता है, संसार की इज्जत प्यारी लगती है, धन दौलत बहुत मीठा लगता है, लेकिन ये मीठा जहर है। इसका अंत विनाश है। ये कूड़ा है, आपको छोड़कर ही जाना है। इसका जलना निश्चित है। आकाश और पृथ्वी का जल जाना सहज है। ये तात्कालिक चीजें हैं। हमारा शरीर तात्कालिक है, दुनिया तात्कालिक थोड़े समय के लिए है। ये वो सदोम है जो एक दिन आग इसके ऊपर गिरने वाली है। परंतु चुनाव किसका है? मेरा और आपका। हम क्या चुनाव करेंगे? क्या संसार का चुनाव करेंगे? यीशु का चुनाव करेंगे? मेरे जीवन पर किसकी प्रभुता होगी? मैं किसके सदृश्य बनूंगा? मैंने किसके समान होना है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण और आत्मा हूं। शरीर में मैं रहता हूं थोड़े समय के लिए। संसार मेरा घर नहीं है, किसी का भी नहीं है। इस संसार में कोई नहीं बोल सकता संसार मेरा घर है ना। अनंत काल है भाई। या तो अनंत काल हम किधर होंगे?
एक अनंत विनाश है, एक या अनंत स्वर्ग है। दोनों इंतजार कर रहे हैं, दोनों बेसब्री से क्या हो रहा है, इंतजार हो रहा है। मानते हैं चीज को कि नहीं मानते? सुभाष भाई, होश है कि नहीं, आए कि नहीं होश में? आज अगर होश में आ जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन दुख की बात है, हम सुनते हैं लेकिन फिर भी होश में नहीं आते। काश मेरे प्यारे भाई बहनों इन दिनों हम होश में आ जाएं और हम सोचें, हम देखें, हम जांचें, आज मैं किसका चुनाव कर रहा हूँ, आज मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज मेरे जीवन में प्राथमिकता किन चीज़ों को है। अगर इन चीज़ों को हम जानते हर दिन तो हम असली का चुनाव करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा को जानबूझ कर कुएं में जाएगा, कोई मूर्ख ही होगा जो जानबूझ कर क्या करेगा, कुएं में जाएगा। क्योंकि जो मरते हैं बेचारे वो अब उनका दिमाग क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इस करके एक वचन और आज हम थोड़ा सा देखकर और फिर प्रार्थना करेंगे। दो विश्वास हैं, जैसे मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। दो मार्ग हैं जिसमें से आपने क्या करना है, चुनाव करना है। आपको मालूम है मरियम और मार्था दो बहनें थी। हम सब अच्छे से कहानी उनकी क्या करते हैं, जानते हैं। मार्था सेवा में बहुत क्या थी, हाँ निश्चय हमें मार्था भी बनना है, ये नहीं कि सुस्त होना है, लापरवाह होना है, परंतु पहले क्या बनना है, मरियम बनना है। तो मरियम ने क्या चुनाव किया और मार्था ने क्या चुनाव किया? मार्था व्यर्थ बातों की चिंता में थी, खाना है, रोटी बनाना है, ये करना है, वो करना है। अरे यीशु थोड़े समय के लिए तेरे पास आया, उसके चरणों में बैठ। अरे प्राथमिकता उन चीजों को दे, खाना बाद में बनता रहेगा। खाना बनाने के लिए प्रभु मना थोड़ा कर रहा है। लेकिन अगर खाना ही प्राथमिकता हो जाए, वचन प्राथमिकता ना हो, प्रार्थना प्राथमिकता ना हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना प्राथमिकता ना हो, तो भाई हम किसका चुनाव कर रहे हैं? हम व्यर्थ बातों की चिंता कर रहे हैं। मार्था चिंता कर रही थी व्यर्थ बातों की। उसने चुनाव किया, मैं तो क्या करूंगी, आज पराठा बनाऊंगी, आज आलू पराठा, ये और वो, पूरा लगी हुई है, गुस्से में भी होगी। अरे इसको मेरी चिंता नहीं है प्रभु, तुझे भी चिंता नहीं है। हाँ मैं तो चिंता कर रही हूँ, तू भी मेरे साथ चिंता कर। प्रभु इसलिए आया, खाने पीने के लिए प्रभु नहीं आया। प्रभु इसलिए आया ताकि आप और मैं उसे जाने, उसके चरणों में समय बिताएं, उसकी सुने। मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया जो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। अगर आज हमने प्रभु को नहीं चुना तो हमारा जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा। बाइबल में उदाहरण है, एक व्यक्ति था, वो बहुत मगन था, कह रहा ओ मेरे प्राण, ओहो तेरे पास तो कितने सुख साधन है, हाँ मजा आ गया। आज इसमें भी कितना मजा है, संसार में कितना मजा है, दोस्ती में, संसार की दोस्ती में कितना ओहो आहा मजा है। लेकिन अनंत विनाश भी है। दोस्ती करने में कोई क्या नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन किससे? हालेलुया। यीशु मसीह से अच्छा और कोई दोस्त नहीं है। जिनका यीशु दोस्त नहीं है ना, उनका संसार दोस्त है। हाँ। यीशु को उन्होंने चखा नहीं। इसलिए प्रभु कह रहा है उसको, वो जो चखती फिरती थी जगह जगह,